सुबह सुबह बाग बगीचों और खेतों की सैर करना सभी को अच्छा लगता है। बोहरीगढ़ी नाम के इस गांव में राम प्रसाद को भी सुबह के वक्त सैर करने का बहुत शौक था। राम प्रसाद 70 साल का एक बूढ़ा आदमी था जो रोज अंधेरे में ही सैर को निकल जाता था। इस तरह सैर करते उसे सालों हो गए थे, मगर पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान और सुबह सैर के लिए जाने से डरने लगा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और स्वागत करती हूं आपका दीपिका स्फीयर बॉक्स में। आज की कहानी है उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह वॉक के लिए जाते हैं। तो राम प्रसाद सुबह सैर के लिए जाने से डरने लगा था। इसका कारण काफी अजीब सा और यकीन न करने वाला था। ये कारण था कि पिछले कुछ दिनों से राम प्रसाद जब भी सैर के लिए खेतों की तरफ जाता था तो रास्ते में सड़क के किनारे पर वीरान मैदान में उसे एक सफेद चादर दिखाई देती थी। वो चादर देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कफन हो, किसी मुर्दे पर डाला जाने वाला सफेद कफन। राम प्रसाद अक्सर इसे जमीन पर फैला हुआ देखता था और फिर देखते ही देखते ये लहराते हुए हवा में ऊपर उड़ता जाता और हवा में उड़ने लगता। काफी देर तक हवा में उड़ने के बाद फिर एक पेड़ के नीचे आता और फिर से जमीन पर फैल जाता। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये चादर फांसी के फंदा बनकर उस पेड़ की डाल पर लटका हुआ दिखाई देता और साथ ही बहुत डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगती। ये सब देखकर राम प्रसाद बहुत डर गया था और सच उसकी ये हालत हो गई थी कि वो सैर पर जाने से ही डरने लगा था, मगर फिर भी मर्द होने के नाते इन सब बातों को भूलकर सैर पर जाने की हिम्मत कर ही रहा था। इस तरह कुछ दिन बीत गए थे और सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा था। राम प्रसाद इन सब घटनाओं को भूलने भी लगा था, लेकिन तभी अचानक एक सुबह वहीं वो सैर पर जाता है तो दिल दहलाने वाला सीन देखता है। वो देखता है कि किसी नौजवान लड़के की लाश उसी पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि फांसी का फंदा वही कफन या फिर वही सफेद चादर थी जिसे वो अक्सर देखता था। राम प्रसाद ये भयानक दृश्य देखते ही घबरा गया और किसी तरह गांव में लौटकर इसकी सूचना लोगों को देने लगा और फिर कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। वो दृश्य सभी ने देखा। वहां पुलिस आई, फांसी के फंदे पर लटके उस नौजवान को नीचे उतारा। वो लड़का उसी गांव का था और पिछले कुछ महीनों से गांव से गायब था। उसे बदमाशी की लत पड़ गई थी और इसी कारण वो अपने बदमाश दोस्तों के साथ अपराध किया फिरता था। ये घटना देखकर राम प्रसाद से रहा न गया और उसने पुलिस और गांव वालों को उन सब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया जिन्हें सैर के दौरान वो अक्सर घटते हुए देखता था। उसने उस जगह के बारे में भी बताया जहां वो चादर जमीन पर फैली नजर आती थी। पुलिस ने उसकी बात पर यकीन करके उस जगह की पड़ताल की और फिर खुदाई करवाई तो वहां सचमुच किसी की लाश सड़ी गली और कंकाल में बदल चुकी थी। बाद की पुलिस कार्यवाही में जो बात सामने आई उससे स्पष्ट हुआ कि वो लाश गांव के ही लड़के की थी जिसे कुछ महीने पहले उसी बदमाश ने मारकर उस पेड़ के नीचे दफन कर दिया था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सब लोग उसे गुमशुदा समझ रहे थे और उसके घर वाले उसे आज तक भी ढूंढने में ही लगे थे, जबकि वो मर चुका था। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है कि किसी और की मौत का कारण कोई और बना है और कोई और किसी के न्याय का कारण भी बना है। आप किन हद तक इन बातों पर यकीन करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर, चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा लें और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।